इस वक्त हम देवरिया के उस इलाके में मौजूद है जहां पर इस वक्त देवेश जो है वो हमारे साथ मौजूद है और इनके जो 5 लोगों की हत्या हुई है उनका आज 10वां है। आपको मैं दिखा दूं कि यहाँ पर हिंदू समाज में जिस तरीके से जो भी प्रक्रियाएं होती है उस प्रक्रिया के हिसाब से यहाँ पर पूजा पाठ जो है वो चल रही है और हमारे साथ देवेश भी मौजूद है। आप देखिए कि यहाँ पर अब क्योंकि इनके परिवार का कोई बचा भी नहीं है और यहाँ पर बाकी इनके साथ कुछ एक आध लोग मौजूद हैं। मैं आपको दिखाना चाहूँगी कि यहाँ पर सिर्फ पंडित जी हैं और पंडित जी के साथ में यहाँ पर हमारे साथ देवेश जी खड़े हैं और इनके अलावा यहाँ पर हमारे साथ एक आध लोग ही बताना चाहूँगी कि हैं, बाकी यहाँ एक सुरक्षा के लिए पुलिस जो है वो तैनात है और काफ़ी यहाँ पर जो है वो कह सकते हैं कि एक शोक का माहौल है क्योंकि एक ही परिवार के बच्चों समेत 5 लोगों की हत्या हुई है और उनका जो है वो एक यहाँ पर बेटा है, क्योंकि छोटा बेटा है वो अभी अस्पताल में भर्ती है, उसका इलाज चल रहा है। ऐसे में हमारे साथ देवेश मौजूद है, क्या कुछ कहेंगे आप? देखिए, जो कर रही है सरकार तो अपनी कार्रवाई कर ही रही है। हम तो ये कहें जो हमारे परिवार वालों को मारे हैं उनको इनकाउंटर कर दिया जाए, उनके मकान ढहवा दिया जाए, हम यही चाहते हैं। आपके जाहिर सी बात है आपने अपने परिवार के 5 लोगों को खोया है, छोटे भाई थे, छोटी बहनें थी और तमाम आपके मन में जो प्रक्रियाएं चल रही हैं, जिस प्रकार की उथल पथल होगी वो आप बातों से नहीं समझा सकते, लेकिन अभी आपकी जो कह सकते हैं मानसिक स्थिति है किस प्रकार से है, आप क्या बताना चाहेंगे लोगों को कि वो आपको समझ पाएं कि आप इस वक्त क्या महसूस कर रहे हैं और आपका पक्ष समझ पाएं? क्योंकि देखिए गलती किसकी है किसकी नहीं है वो जांच चल रही है, वो पुलिस जो है वो प्रक्रिया निकाल रही है। आपके परिवार में फिलहाल 5 लोग नहीं रहे, उसके बाद आपकी जो मनोदशा है वो किस तरह से है वो समझाइए जनता को, ताकि जो आपका पक्ष है वो समझ पाए। देखिए, अभी तो हम पीड़ा में है, ये बताइए। दुखित में तो है ही है, मेरे माँ बाप भी नहीं, मेरे परिवार ही चला गया। अब जिसके माँ बाप परिवार ही चला गया उसके दिल पे क्या गुजर रहा है हम ही जान रहे हैं। यहाँ तक कि हम लोग एक टाइम हम खाना भी नहीं खा पा रहे हैं, सुबह में बस रस पी करके रह जा रहे हैं, मन कर रहा है तो भोजन भी नहीं कर पा रहे हैं। आखिर ये सब कांड दूसरे परिवार को होता तो क्या कोई चुप बैठता? प्रशासन क्या कार्रवाई नहीं करती? थोड़ा इस पे गौर करिए आप लोग। सुन सकते हैं आप कि इनका कहना है कि खाना भी नहीं खा पा रहे हैं और कुछ खाने पीने में मन नहीं लग रहा है। और आपके माता जी पिताजी का क्या कहना था आपसे, किस तरीके का माहौल था आपके परिवार में जब आप जाते थे, कैसे आपसे बातचीत होती थी, क्या कुछ वो लोग कहते थे, क्या पूरा आपका परिवार किस तरह से रहता था वो बताइए। देखिए, जो भी हम लोग झोपड़ी पट्टी डाल कर रहते थे, हम यहाँ से पांडित्य कर्म करके जाते थे, जो भी उसमें चलता था मैं उन लोगों को चलाता था। काफ़ी हम लोग खुशी थे, लेकिन दूसरों को ये खुशी हमारी देख नहीं गई। जो मेरा भाई था उस भाई का भी खुशी नहीं देखा गया किसी को। मैं दिल पे पत्थर रख करके मैं इतना दुखित हूँ कि मैं कुछ कह ही नहीं सकता, यहाँ तक कि जनता भी मेरी बात को समझे। अच्छा, कहा जा रहा है कि श्रद्धांजलि में जो है काफ़ी पैसे आए हैं बाहर से, इंडिया के बाहर से भी आपको जो है वो मदद जो है वो दी गई है, उस पर क्या कहेंगे आप, उसको कैसे देखते हैं आप? देखिए, जो करना है वो सहयोग तो हो ही रहा है, लेकिन जब तक हमको न्याय नहीं मिल जाता तब तक हमको शांति नहीं मिलेगी। हम यही चाहते हैं। तो देख सकते हैं आप कि पैसे जो है वो बाहर से इनके पास जो है मदद के रूप में तमाम इनको मिले हैं, लेकिन इनकी जो परिस्थिति है वो अभी भी आप देख सकते हैं कि कुछ सुधरी नहीं लग रही। क्योंकि इसको आप ऐसे समझिए कि ये इनको ना ज़मीन से कोई मतलब था, ना इनको किसी अन्य चीज़ से मतलब था, इनको इनके माता पिता से और इनके भाई बहनों से मतलब था। तो इन्होंने तो अपने माता पिता और अपने भाई बहनों को फ़िलहाल खो दिया है। अगर हम सोच कर देखें कि अगर हम इस परिस्थिति को इमेजिन कर सके, इसको सोच सके, तो ये कितना भयावह हो सकता है कि इनके पास अब ना माँ बची है जिससे ये कह सकते हैं, इनसे अब रोने के लिए भी आखिर कोई नहीं बचा है कि ये किसी से कह सके कि देखो मुझे इस बात का दुख है। क्योंकि आसपास के आड़ी टोला के लोग भी अब यहाँ ज़्यादा नहीं है, सब
छट चुके हैं आने जाने वाले लोग, एक आध लोग ही हैं जो इनके साथ में बचे हुए हैं। ऐसे में जो इनकी जो मनोदशा होगी वो सारी लड़ाई झगड़ा से आप दूर रख कर, जाति भेद को दूर रख कर, किसी भी चीज़ को दूर रख कर समझ सकते होंगे कि एक माँ बाप, छोटे छोटे भाई बहन, एक नहीं कितनी यादें इनको आती होंगी। हो सकता है सुबह में मम्मी की याद आती हो, रात में पापा की याद आती हो, और अकेले सोना उठना जगना कितना मुश्किल हो सकता है। इस तरीके से जो आपको क्या याद आता है, क्या आप महसूस करते हैं जब आप सोचते हैं, या दिमाग में आपके किस तरीके की अभी दशा है, परिवार के बारे में क्या सोचते हैं, क्या आगे आप करेंगे, आप भविष्य को अब कैसे देखते हैं, क्या कुछ समझना चाहते हैं? क्योंकि अब आपका एक छोटा भाई है, एक बहन है बड़ी जो बची हुई है, और उसके बाद वो तो विवाहित हैं, तो वो जहाँ रहती है वहाँ रहती हैं। तो इस तरीके से अब आप आगे को किस तरह से देखते हैं, और अभी किस तरीके से आपको चीज़ें जो है वो याद आती हैं? चीज़ें तो देखिए, मेरे माँ बाप, मेरे पास पिताजी, माँ और भाई बहन दोनों लोग याद आते हैं, लेकिन मैं किस तरह रोका हुआ मुझे खुद ही नहीं पता है। यहाँ तक कि देखिए जो लोग गए वो लोग तो फिर भी तो मेरे हमको प्राप्त हो नहीं पाएंगे, उनको तो वापस नहीं लिया जा सकता। मेरे दिल पे जो गुजर रहा है मैं ही जान रहा हूँ। यहाँ तक कि भाई भी प्रश्न किया मम्मी पापा कहाँ हैं, वहाँ से तो मेरा कलेजा फट गया। तो मैं कैसे उसको जवाब दूंगा कि मेरे पापा मम्मी हैं कि नहीं है। काफ़ी ज़्यादा चीज़ें हैं जो आप इस चीज़ को आकलन खुद लगाइए कि क्या मनोदशा हो सकती है। अगर आप आपका कोई एक करीबी भी हो, उसकी थोड़ी सी भी कुछ दिक्कत भी सुनता है इंसान, तो वो तड़प जाता है, वो परेशान हो जाता है। और इस बच्चे ने पूरे परिवार को खोया है। आगे क्या कार्रवाई होती है वो फ़िलहाल अभी तक भी जांच का विषय जो है वो बना हुआ है। फ़िलहाल यहाँ पूजा पाठ जो है वो हो रही है। इसके बाद ये देवेश जो है वो गांव जाएंगे, और लोग भी यहाँ पर 2-4 लोग ही हैं, आप खुद देख सकते हैं। यहाँ पर 2-4 लोग ही अब जो है बचे हुए हैं देवेश इस बच्चे के साथ में। मैं महक शर्मा, कैमरा पर्सन अमरीश के साथ, भारत समाचार।